शास्त्री जी की पल्स बहुत तेज थी, ब्लड प्रेशर भी चेक किया, लेकिन उनका बीपी स्फिग्मोमेनोमीटर में रजिस्टर ही नहीं हो रहा था। फिलहाल शास्त्री जी एक बड़े हार्ट अटैक से जूझ रहे हैं। डॉक्टर चुक जल्दी से शास्त्री जी को रिक्लाइनिंग पोजीशन में लिटाकर उन्हें 2 इंजेक्शंस लगा देते हैं, लेकिन इन इंजेक्शंस का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था और शॉकिंगली अगले 3 मिनट में शास्त्री जी बेहोश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे इनकी सांसें शांत हो जाती हैं, पल्स रुक जाती है और इनकी हार्ट बीट भी डिटेक्ट नहीं हो रही थी। इतना सब होने के बाद डॉक्टर चुग अब रिवाइवल ट्रीटमेंट यानी कि सीपीआर वगैरह देना शुरू करते हैं, लेकिन शास्त्री जी को रिवाइव नहीं करवा पाते हैं। इतनी कोशिशों के बाद अंततः डॉक्टर चुग दुखी होकर कहते हैं, बाबूजी आपने मुझे मौका नहीं दिया। और ये वो पल था जब शास्त्री जी नहीं रहे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय शास्त्री जी कहीं इंडिया में नहीं बल्कि किसी एग्रीमेंट की वजह से उस समय की सोवियत यूनियन की 4th लार्जेस्ट सिटी ताशकंद में थे। इसलिए शास्त्री जी की इस हालत के बारे में सुनते ही एक के बाद एक रशियन डॉक्टर्स की 2 अलग अलग टीम्स यहाँ आकर इंडियन पीएम को बचाने की कोशिश करने लगती हैं। जैसे जैसे शास्त्री जी की इस कंडीशन का और डिप्लोमेट्स को पता चलता है, वैसे वैसे इस दाचा में धीरे धीरे इंडियन, रशियन और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इकट्ठा होने लगते हैं। इधर शास्त्री जी को बचाने में डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2:30 पर रशियन डॉक्टर्स की दोनों टीम्स ने भी शास्त्री जी को डेड डिक्लेयर कर दिया। अब इस दाचा में मौजूद सभी लोगों में एक बहुत ही चुभने वाली शांति पसर जाती है। यहाँ कोई भी शास्त्री जी की मौत पर विश्वास करने को रेडी था ही नहीं। अगली सुबह शास्त्री जी की डेड बॉडी को यूएसएसआर से इंडिया लाया जाता है। इंडिया पहुंचते ही शास्त्री जी की डेड बॉडी पालम एयरपोर्ट पर लैंड करती है। आज दिल्ली के जिस एयरपोर्ट को हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से जानते हैं, उसका नाम पहले पालम एयरपोर्ट ही था। फिर यहाँ एयरपोर्ट से शास्त्री जी की डेड बॉडी को 10 जनपद यानी कि शास्त्री जी के निवास पर ले जाया जाएगा, लेकिन न जाने क्यों मिस्टीरियसली